गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ सिनोनिम्स की। और आज तो तरीका भी मैं थोड़ा डिफरेंट है। मैं भी थोड़े से तरीके चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़े से व्यूज़ बढ़ सकें। नहीं तो अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा डिस्करेज हो रहा हूँ कि मन करता है कि अब पूरी तरह से रिटायर हो जाया जाए। वैसे रिटायर तो हो चुका हूँ, लेकिन चलो, जब तक चलता है तब तक चलाते हैं। आपकी गलती भी नहीं है, मैं आपको नहीं दोष दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं यार, क्वालिटी किसी भी चीज़ की क्वालिटी के लोगों को वो है ही नहीं। एनीवे, ऐसे भी लगता है कि जैसे मैं चिढ़ के ये कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फैक्ट है ये। और आदमी को कम से कम इतना एनकरेजमेंट तो मिले कि वो आगे चलता रहे। एनीवे, लीव दैट असाइड एंड जंप इनटू दिस एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम्स। तो अभी मेरा ये नया तरीका हो गया, मैं इसको आपको पेन से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और शब्दों को सीखते जाते हैं। पहला वर्ड आपके लिए अबैश। ये जो अबैश है ना बच्चों, ये बैश फैमिली का वर्ड है, BSH। और बैश का मीनिंग होता है शाही, उसी फैमिली का वर्ड है ये। और इसका फिर मीनिंग हो जाता है किसी को शर्मिंदगी फील कराना। ये ध्यान रखना, इसलिए इसका जो सिनोनिम है वो आपका एम्बैरस है। मीनिंग हो गया किसी को शर्मिंदगी का एहसास कराना, है ना। थोड़ा शर्मिंदा मतलब है, शर्मा एक तो शर्म का और शर्मिंदा का होता है आपने गलत काम नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, किसी को शर्म महसूस कराना। तो हिंदी के अंदर भी कई शब्दों का गड़बड़ अर्थ हो जाता है, तो आपने उसको सही संदर्भ में सीखना है, ठीक है ना आपका। मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ बुजुर्गों के बीच में एक नई बहू आई और उसको कोई ऐसे पूछ ले कि भाई तेरा हस्बैंड तेरे को प्यार करता है, एक बुजुर्ग आदमी पूछ लिया उसको, तो ये वो शर्मा जाएगी। ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना आपका। और ये बैश इसका वो नहीं है, ध्यान रखना आपका। मैं अर्थ बताने के लिए मैंने आपको किया था, अदरवाइज शर्मीली के लिए बैशफुल है, बैशफुल। अगर किसी लड़की के लिए, लड़के के लिए कह रहा हूँ ही इज वेरी बैशफुल, इट मीन्स शाई। तो बैश फैमिली का वर्ड है ये, बैश, ठीक है आपका। किसी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे, यार ये उन्होंने क्या पूछ लिया मेरे को यार आपका, दैट्स राइट। तो क्या कहूँगा मैं कि देयर वाज एन अबेस लुक ऑन हिज फेस। तो शब्दों के प्रयोग आपको अच्छी तरह आनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना आप। कैसे कहोगे कि उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे, ठीक है। मैं कहूँगा देयर वाज एन अबेस लुक ऑन हिज फेस। थोड़ा सा मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, थोड़ा थोड़ा आपको हैंडराइटिंग का वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा तुमको भी थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा मुझे भी करना पड़ेगा, और ये मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है, इस मार्केट में जिंदा रहने के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा तो फिर तुमको कोई मदद मिलेगी नहीं मेरे से अब, ठीक है। और इसका और संदेश बनाओ, जैसे अगर आपने ये कहना हो कि जब उसने किसी को पूछा ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना आपका, तो वो शर्मिंदा हो गई, उसको शर्म आ गई आपका, ठीक है ना आपका। शी फेल्ट abashed when somebody asked her this question आपका। तो कैसे कहोगे, ये सही सेंटेंस बनाओ, शी फेल्ट। अब ये फिल्म में बहुत काम आ जाएगा आपको, ये फिल्म आ गया तो इसमें अबेस्ट भी आ सकता है और एम्बेरेस्ट भी आ सकता है, ठीक है आपका। when somebody asked her this question, तो किसी ने उससे सवाल पूछा तो उसको बड़ी शर्म महसूस हुई, हो गया, ठीक है। तो इसमें दोनों आ सकता है मुझे यहाँ पर। अबेश नहीं आएगा फिलअप के लिए, तो वो की फेल्ट के बाद में फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो एडजेक्टिव चाहिए आपको। दो ऑप्शन दे समझो, आपका अबेश भी था और एम्बेरस भी था, तो दोनों दोनों में से कोई भी आ जाएगा। और एम्बेरस के अंदर डबल आर डबल एस आता ही आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि अबेश का मीनिंग क्लियर हो गया आपको, ठीक है आप। और साथ में ये भी आपको याद हो जाएगा बैशफुल। शी इज अ बैशफुल गर्ल, शी इज वेरी शाई गर्ल, कॉय गर्ल, ठीक है ना। शाई का समान कोई भी होता है, लेकिन थोड़ा दोनों का फर्क होता है, हल्का सा फर्क होता है। एक असली सच्ची की शर्मिली है, दूसरा शर्मिली है नहीं, बन रही है शर्मिली, उसको कॉय कहते हैं, ठीक है ना। अमेज का मतलब आश्चर्यचकित करना होता है, स्मैश का मतलब तोड़ना होता है, ये तो हमको आता ही है।
लेकिन रिकॉर्ड को भी स्मैश किया जाता है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ठीक है। अगर आपने ये कहा ना, आपका ये सारे हर एक शब्द का प्रयोग आपको आना चाहिए। इफ आई से कि मैनी records वर स्मैश्ड, तो कई रिकॉर्ड टूट गए, ये ध्यान रखना आप। ड्यूरिंग दिस, ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस गेम्स या ड्यूरिंग द मीट। मीट का मतलब कोई भी आपका स्पोर्ट्स मीट है तो वो खेल कूद की प्रतियोगिता हो गई, तो ये भी आपको आना चाहिए। स्क्वीज का मतलब दबाना होता है, चलो आपका। नींबू का किसी का रस नहीं निकला, आपने कहा स्क्वीज इट हार्ड। मैं आपको कैसे बताऊं कि शब्दों के बहुत अर्थ होते हैं। स्क्वीज का मतलब कम करना भी होता है, ध्यान रखना आपका। अगर मैं आपको ये कहूँ ना आपको कि राइजिंग कॉस्ट, और सेंटेंस तो बनाने आपने सीखनी है, यानी बढ़ती हुई कीमतों ने प्रॉफिट कम कर दिया है। राइजिंग कॉस्ट हैव स्क्वीज्ड प्रॉफिट्स, ये आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए। और कॉमन सेंस की बात है, जब किसी चीज की बनने की लागत बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तो प्रॉफिट कम हो ही जाएगा, बस राइट। तो स्क्वीज ये भी आना चाहिए आपका। ठीक है, कोई कुछ पी रहा था तो आपने कहा इसमें एक नींबू निचोड़ ले आपका, ये 2-3 ड्रॉप, स्क्वीज सम लेमन इनटू इट, ये बोला सीखो आप। ठीक है। और एम्बैरस का भी आपने प्रयोग अच्छी तरह सीखना है। एम्बैरस का भी अर्थ होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन में आना जिसमें आपको शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक है ना आपका। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, सबको आना चाहिए। ठीक है। अब किसी की कोई लड़की भाग गई, ठीक है आपको, तो उसको औरतों को जा रही थी, तो उसके किसके हस्बैंड ने उसको अपनी वाइफ को समझाया, अरे उसको ये मत पूछना कब भागी, किसके साथ भागी, कौन था, क्या था। अब आप जाके उसको आप कंसोल करो, डोंट आस्क एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस। ये जो कोलोकेशंस हैं, एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस, ये आपको सीखने हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो अच्छा समझदार हस्बैंड होगा तो क्या कहेगा कि आप उसके घर जा रहे हो, प्लीज डू नॉट आस्क हर एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस। ये आपका ऐसे कोलोकेशन बना के लिखो कॉपियों के अंदर आपको। ठीक है। और इसका भी जैसे उसका था, एम्बेरस्ड लुक ऑन हिज फेस। ठीक है, देयर वाज एन एम्बेरस्ड लुक ऑन हिज फेस व्हेन हिज बॉस स्कोल्डेड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो अगर किसी को सब लोगों के सामने डांट दिया जाएगा, आपके बॉस द्वारा, पापा द्वारा, सब सब खड़े हैं, आपके दोस्त भी खड़े हैं, तो आपके चेहरे पर जो भाव होंगे वो आपके एम्बेरस्ड लुक कहलाएगी। लुक का मतलब देखना ही नहीं होता है, लुक का मतलब भाव भी होता है। ठीक है, तो इसका भी कोलोकेशन बनाओ, इसको ऐसे लिख दो, एम्बेरस्ड लुक ऑन somebody's फेस। कोई ऑफिस से स्टेशन चुरा के जा रहा था, किसी ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो ये स्टेशन ले, कहाँ जा रहे हो, तो आप यही कहोगे कि देयर वाज एन एम्बेरस्ड लुक ऑन हिज फेस व्हेन ही वाज कॉट टेकिंग स्टेशनरी फ्रॉम द ऑफिस। तो आई होप कि मैंने सारे आपको वर्ड करा दिए हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है। और स्मैश के साथ में एक प्रयोग और होता है, स्मैशिंग हिट। कोई फिल्म है, कोई नाटक है, कोई गाना है, अगर वो बहुत चला है तो आप उसको कह सकते हो कि दिस सॉन्ग वाज अ स्मैशिंग हिट। ठीक है, या दिस मूवी वाज अ स्मैशिंग हिट। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, ये घर में जाके, ये घर में जाके आप लोगों ने, ठीक है, ये करना है, क्या कहते हैं इसको, ये कोलोकेशन लिखने हैं। आज स्मैशिंग, इसके आगे मैं आर्टिकल लगा रहा था, मेरी भी प्रैक्टिस नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेट। वैसे मैंने कई इनमें से कई शब्द जो है आपको करा रखे हैं। अबेट का अर्थ होता है बेसिकली किसी चीज को कम करना, लेसन करना। लेस का मतलब कम, और लेसन वर्ब हो गया आपका, ईएन लग गया उसके आगे, जो वर्ब का सफिक्स है, तो उसका मीनिंग हो जाएगा लेसन करना, मिटिगेट करना किसी भी चीज को। मिटिगेट वर्ड को तो आराम से याद रखा जा सकता है, क्योंकि इसके आगे मिट लगा हुआ है, जो चीज मिट रही है तो कम हो रही है आपका, दैट्स राइट। किसी चीज को एलिविएट करना, पेन को, सफरिंग को। ठीक है, बड़ा अच्छा वर्ड है ये। तो इसके सारे सुनना आपको, जो लेसन है, मिटिगेट है, एलिविएट है, एले है, एले, एसुएज भी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी हाल ही में शायद आपको वर्ड कहीं ना कहीं कराया है। और इसको प्रोनाउंस करना आपने एसुएज। ठीक है,
कोई बहुत तेज बारिश हो रही थी, किसी ने कहा चलो बाहर चलते हैं, तो उसने कहा लेट द रेन अबेट। तो इसका अर्थ हो गया बारिश को कम होने दो, लेट द स्टॉर्म या रेन अबेट। तूफान चल रहा है जोरदार आपका, तो आपने तूफान कहाँ जाएंगे यार, कोई चीज उड़ के सर पे लग जाएगी, तो तूफान को कम होने दो। ठीक है, दैट्स राइट। किसी ने कहा मैंने 4 पेन किलर्स ले लिए हैं बट माई पेन हैज नॉट अबेटेड, तो उसका पेन कम हुआ ही नहीं है। तो इसका अर्थ हो ये आपका, इसका मीनिंग ये था एम्बेरस, और अबेट का अर्थ हो गया आपका लेसन। ठीक है, बाकी सिंपल वर्ड है, इसमें वो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाद में इनको वीडियो को रोक रोक कर देखना, ताकि आप अपने वो बना सको आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एबोमिनेबल। ठीक है, इसमें भी कोई एबेट में कोई मुश्किल वर्ड थे नहीं बच्चों, हाँ ध्यान रखना आपका। हाँ, और इसका नाउन भी आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अबेटमेंट, ये नाउन हो गया आपका। ठीक है, तो किसी ने पूछा हाउ इज योर पेन, तो आपने कहा यार देर इज स्लाइट अबेटमेंट इन माई पेन आफ्टर टेकिंग दीज पिल्स। सेंटेंस बना के बोला करो बच्चों, सेंटेंस बना के बोला करो, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये सेंटेंस बन के आपको देखो कितना सुंदर सेंटेंस है, देर इज सम abatement in my pain ठीक है आफ्टर टेकिंग दिस पिल्स, हो गया। पिल्स को तो गोलियां, टैबलेट। ठीक है, पिल आपको सबको आना चाहिए आप, और पिल का मतलब जो है गोलियां बनना भी होता है बच्चों, ध्यान रखना आपका। समझ रहे हो, गोलियां बनना मतलब क्या है, आपने स्वेटर लिया किसी से, कई बार आपके देखा आपने स्वेटर को रगड़ा लगता है तो उसकी गोलियां बन जाती हैं। ठीक है, तो आपने उसको पूछा दुकानदार को, अरे इतना महंगा स्वेटर ले रहा हूँ यार, ठीक है ना आपका, आई होप इट विल नॉट पिल। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि दिस स्वेटर विल नॉट पिल, और हमको उसका अर्थ ना आए, तो गजब हो जाएगा यार आपका, है ना। ये क्या हो गया रे, इफ आई से दिस स्वेटर, ये जो जर्सी है, दुकानदार ने बोला ये विल नॉट पील, सॉरी विल नॉट पिल, तो इसका तो इसके गुणे नहीं बनेगी। आई होप कि समझ आ गया सबको, है ना आपका, सब आना चाहिए यार। चलो नेक्स्ट वर्ड भी चलो, एबोमिनेबल। थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, करना जरूरी है ये, ध्यान रखना आपका। हाँ, दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के देखता हूँ मैं आपका, तो इतने भी नहीं समझाते, आपका एक वर्ड को बताते हैं उसका मीनिंग क्लिक क्लिक करके आगे चले जाते हैं, और कभी दिखा दूंगा आपको, नहीं तो आपको लाखों व्यूज है उनके। आप चलो, अपने अपनी किस्मत है, वो नहीं है ना आपका, आई विश देम गुड लक। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एबोमिनेबल। ठीक है, अच्छा वर्ड है कंपटीशन के लिए, और ये इस फैमिली का वर्ड है, एक वर्ड है आपका वर्ब के रूप में एबोमिनेट, है ना, ये वर्ब है, और इसका अर्थ होता है टू हेट, टू लूथ, नफरत करना। ठीक है, तो एबोमिनेबल का अर्थ हो गया कि समथिंग जो हेट करने लायक हो, डिस्गस्टिंग हो, डिटेस्टेबल हो, रिपल्सिव हो, है ना आपका, इसका अर्थ हो जाएगा ये वाला डिटेस्टेबल। और डिटेस्ट का भी अर्थ होता है हेट करना, ये इसकी वर्ब आपकी डिटेस्ट है, डिटेस्ट। ठीक है, आई डिटेस्ट पीपल हु शक हु शर्क वर्क, शक वर्क का अर्थ होता है काम चोरी करना। ठीक है, तो मैं जो उन लोगों से नफरत है जो काम चोरी करते हैं, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसको, कलर तो रेडी रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये सब लिखो, डिटेस्ट का, हेट करना, लोथ करना, और लोथ में बच्चों आपका ई की स्पेलिंग का ध्यान रखना, ये ई लेटर है ना लोथ के बाद में, उसका ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड होता है आपका बिना ई का, दैट इज लोथ। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं।
एक वर्ड होता है लोथ, लोथ ओनली, इसमें ई नहीं होता है, ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, ये आपका एडजेक्टिव है। ये मैंने क्लास में कई बार बता रखा है आपका। इसका अर्थ होता है अनविलिंग, अनिच्छुक, अनिच्छुक, ठीक है। जैसे अगर आपने कहा ना, और ये कंपटीशन में बहुत इस्तेमाल होता है, सेंटेंस करेक्शन में भी काम आ जाता है। इफ आई से आई, सॉरी, आई एम लोथ टू गो देयर, अब ये सेंटेंस गलत हो गया बच्चों, ये गलत हो गया। यहाँ पर आपको ये जो लोथ लिखा आपने, दिस शुड बी विदाउट ई, इट शुड बी LOATH, मैंने फिर इसमें ई लगा दिया, LOATH, ध्यान रखना आप, क्योंकि इस लोथ का मतलब तो अनविलिंग होता है, ठीक है। तो आपको अनविलिंग चाहिए, आपका आई एम अनविलिंग टू गो देयर, आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं फिर लिख देता हूँ इसको आपको, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपका। और जो इसका एडजेक्टिव है एबोमिनेबल का सिनोनिम, वो आपका लोथसम भी हो जाएगा, ध्यान ध्यान रखना, लोथसम, घृणा के योग्य, लोथसम, इज ए लोथसम पर्सन। डिक्शनरी में भी दिखा दूं आपको, इज लोथसम। अब कभी भूल के ये मत कर देना कि इसमें ई लगा दो, याद रखना आपको, ठीक है। ये रहा। तो कौन दिखाता है आपको यार डिक्शनरी के अंदर आपकी कॉपी कर करके, तभी बच्चे पढ़ते नहीं, पता नहीं क्या हो गया, भगवान ही मालिक है। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, दैट्स राइट, है ना। जो आदमी बिल्कुल भी अच्छा ना हो, खराब हो, जिससे आपको घिन आए, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम है ना, तो ये डिटेस्टेबल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना लोथ, और इसमें केवल स्पेलिंग में आ जाता है ये। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जो लोथ का मतलब गिरना होता है, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, इसी में ई लगा के सम लगा देते हैं, इगड़ हो जाता है। नो, इसमें ई नहीं लगेगा लोथ सम में, नीचे लिखा हुआ मैंने, मेरे को दोबारा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो कोई आदमी अगर लोथसम है आपके सामने, इज अ लोथसम पर्सन, सही। डिस्गस्टिंग, इसके सिनोनिम ये हो जाएगा डिस्गस्टिंग, बड़ा अच्छा वर्ड है ये डिस्गस्टिंग, ये सब सिनोनिम है इसके। डिस्गस्टिंग, रिपल्सिव, ये सबको उतारना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं एबोमिनेबल के। अबोरेंट जल्दी आदमी को नहीं कहते हैं, लेकिन इसका सिनोनिम बनता है अबोरेंट, ठीक है। कंटेम्प्टिबल, कितने सिनोनिम देखो आपका, CONTEMPTIBLE, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में मैंने आपको कराया था, ठीक है। कंटेम्प्टिबल पर्सन का अर्थ होता है अ पर्सन हु इज वर्थ हेटिंग, दैट्स राइट। और कंटेम्प्ट का मतलब ही नफरत होता है, ठीक है। और इसका फ्रेज बनता है टू ट्रीट somebody with contempt, जब आप किसी की इज्जत नहीं करते हो, ठीक है ना, तो कहते हैं आपका ही ट्रीट्स मी विद कंटेम्प्ट, बहुत ही मेरे को ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं बहुत ही नफरत के योग्य व्यक्ति हूँ। अबोरेंट आदमी को नहीं कहना, ध्यान आपका, ठीक है। किसी आइडिया को, किसी चीज के लिए कह सकते हो आप, दैट्स राइट, ठीक है। दिस आइडिया इज अबोरेंट टू मी, ये कह सकते हो आप, ध्यान रखना, है ना। आइडिया के लिए अबोरेंट कह सकते हो, आदमी के लिए नहीं कहना, दिस आइडिया इज अबोरेंट, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आइडिया पसंद नहीं है, दिस आइडिया इज अबोरेंट टू मी। और इसकी बनती है अबोर, अबोर नॉर्मल वर्ड है, किसी के लिए इस्तेमाल करो आप, इसका मतलब होता है टू हेट। तो जब तक आपको खूब सारे वर्ड नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताओ आपका, ठीक है। आई अबोर पीपल हु लाई, दैट्स राइट, वो अबोर पीपल हु डू नॉट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स,
जो अपने बड़ों का इज्जत नहीं करता उनको मैं नफरत करता हूँ। ठीक है। और ये वर्ड बहुत शानदार है, ठीक है ना आपका, रिपल्सिव, रिवोल्टिंग, कितने वर्ड है माय गॉड जिसके याद नहीं है आपका। थोड़ा और मैं दिमाग में जोर दूंगा, 4-5 और निकल के आ जाएंगे। रिवोल्टिंग, आई फाइंड हिज बिहेवियर वेरी रिवोल्टिंग, दैट्स राइट। वो रिवोल्ट का अर्थ होता है वो करना, क्या कहते हैं उसको, म्यूटिनी करना, गदर करना, किसी के खिलाफ आंदोलन करना आपका। तो डिक्शनरी दिखाने की कोशिश करता हूँ रिवोल्टिंग का। मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला जो है ना आपका, ये पेन वाला बैठा नहीं है, बैठा नहीं है, नहीं बैठा, पता नहीं मेरे को, तुमको बैठाना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो ये मैंने इसके आपके 8-10 हज़ार रुपये दिए, ऐसे बेकार चला जाएगा वो, तो फायदा क्या हुआ। तो मेरे को करना है थोड़ा सा, ठीक है। और सब चीजें दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये देखो ये रिवोल्टिंग देते रहा हूँ, ये देखो। और मुझे बता देना आपका, किसी को पूछना आपका, जो टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट पढ़ रहा हो, जो बता दे रिवोल्टिंग अर्थ क्या आता है। रिवोल्ट का मीनिंग सबको आता है, ठीक है ना आपका, आंदोलन करना, ठीक है, किसी के खिलाफ हथियार उठा लेना। लेकिन इसका एडजेक्टिव रूप में इसका प्रयोग डिस्गस्टिंग है। पता कोई भी सड़ रही है, उसकी स्मेल रिवोल्टिंग ही होगी। तो आपने ये नंबर नहीं देखने बच्चों, ध्यान रखना कि 3 ही कराए, अरे कितने बड़े करा दिए मैंने आपको। और मेरा आइडिया यही है कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ये 15-15 20-20 मिनट के, ये टाइम भी हो गया इसका। मैं ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है तो अननेसरी सारा टाइम खराब होता है, मैंने देखा ना आपका, उसको वॉच करने का टाइम भी उनका इतना ही है। कई तो आपका 2 बार देखते हैं तो एक सब देखा बंद करके चले गए ऐसे। तो क्या करूंगा मैं फिर, आप मुझे बताओ आपको, ठीक है। और कितना गंदा, कितना अच्छा लिखा, देखो, पिकिंग योर नोज इज ए रिवोल्टिंग हैबिट। अंगुली नाक में अंगुली फिरा रही, मैं कई बार क्लास में इस्तेमाल किया हुआ है ये, ठीक है। पिकिंग योर नोज इज ए रिवोल्टिंग हैबिट, बहुत ही गंदी हैबिट है जिसको देख के घिन आती है। नाक में अंगुली फेरने के लिए फ्रेज है पिकिंग योर नोज, पिक योर नोज, ठीक है। स्टॉप पिकिंग योर नोज, कोई बच्चा अंगुली घुमा रहा है, ठीक है, उसको बोलो, ठीक है आपका, स्टॉप पिकिंग, या बोलना बोलना सीखना पड़ेगा तभी तो आएगा, ठीक है, कि स्टॉप पिकिंग योर नोज। कितना सुंदर वर्ड देखो आपका, शानदार इस्तेमाल किया है। हालांकि ये पेन से लिख रहा हूँ तभी मेरी हैंड राइटिंग बनी नहीं, की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ये तो कह रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। बड़ा शानदार सेंटेंस है ये। और इसमें जो दुनिया भर के सेंटेंस जो मैंने दिए हैं वो मैं आपके स्पोकन के उसमें भी डाल सकता हूँ। इसमें और कौन सा वर्ड है कि बच्चों, एरोगेंट सबको आता है मेरे ख्याल से, है ना आपका, एरोगेंट करते है घमंडी। इसमें तो कोई ज़्यादा सीखने की वो है नहीं, सिंपल वर्ड है ये। पॉइंट मैंने इसका मतलब छोटा कर दिया, इसका दिख नहीं रहा मेरे को खुद को भी, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि दिखे। थोड़ा सा यार मेरे को भी टाइम दो, और मैं कहाँ प्रैक्टिस करूंगा इसकी ना, इतना टाइम तो है नहीं आपका, 10 राइट। क्या करें, इसने, कोरोना ने सबको खत्म कर दिया, दूसरों को पता नहीं, मैं तो पूरी तरह से खत्म हो गया हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, एरोगेंट, हाँ, तो एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी, ठीक है। हॉटी, सुपरसीलियस, हॉटी, ये भी आना चाहिए, अच्छा वर्ड है सुपरसीलियस, ठीक है। कंसीटेड, उसका केवल उसके आगे आगे सेल्फ लगाते हैं, जिसको अपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है ना, सेल्फ कंसीटेड, आप या कंसीटेड भी कह सकते हो। कंसीट कहते हैं आपका अपने अपने बारे में गलत फहमी, ठीक है। इसलिए इसका नाम, इसका सिनोनिम एरोगेंस हो जाता है, एरोगेंस। इसका एडवर्ब बहुत अच्छा है, एरोगेंटली, ठीक है। ये बिहेव्स विथ हिज स्टाफ एरोगेंटली, बहुत ही घमंडी तरीके से अपने स्टाफ के साथ में वो करता है। तो ये मैंने शुरुआत की बच्चों, देखें कैसा है आपका। फिर भी आपको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा यार, लाइक शेयर कर दो ताकि दुकान चलती रहे, ठीक है। आप अपनी तरफ से कर दो, बाकी मेरी किस्मत है भैया, सीधी सी बात ही कहता हूँ आपको, मैं दोस्त नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आप तो लाइक कर ही देते होंगे, ठीक है, जो देखते हैं मेरी वीडियोस को, लेकिन थोड़ा सा फैला दो यार आपका, थोड़ा सा, बाकी मेरी किस्मत है। तो ठीक है बच्चों, तो बाकी कल करेंगे, इसको चलाते रहेंगे आगे,
है ना, जब तक ख़त्म नहीं होती है, लंबी लिस्ट है ये। ठीक है बच्चों, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, आपस में शेयर कर देना थोड़ा बहुत कर सको। बाकी मैंने कह दिया, बाकी मेरी किस्मत है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।